हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद हम रामायण का पाठ कर रहे हैं क्योंकि हम चले गए थे प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए, इसीलिए हमारा रामायण का वीडियो नहीं आ रहा था। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। निप बुझे बुध सचिव समाजो कहूँ विचार उचित करे आजू। समुझ अवध असमंजस दो चलऊ की रहूं न कह कुछ को। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि कहो आज क्या करना उचित है। राजा के वचन सुनकर दोनों और असमंजस समझ कोई चलने या रहने के लिए न कह सका। निपहि धीर धरि हृदय विचारी पठय अवध चतुचर नाचारी। बूझि भरत सति भाऊ कुभाऊ आयहु बेग न होहि लखाऊं। तब राजा जनक ने धीरज धर विचार करके 4 दूतों को भेजा और कहा कि तुम भरत के भाव का निश्चय करके शीघ्र आना, परंतु किसी को पता न लगे। गए अवध चढ़ भरत गति बूझ देखी कर तूत। चले चित्रकूट ही भरत 4 चले तिरहूत। मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब वे दूत अयोध्या गए और भरत का व्यवहार देखा। तब भरत जी चित्रकूट चले तो वे दूत तिरहुत को चले आए। दूतन आई भरत कई करनी जनक समाज जथा मत बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महापति से सब सोच स्नेह विकल यति। दूत ने आकर जैसा समाचार तथा भरत को सब करनी जनक राज से कही, उसे सुनकर राजा सोच और स्नेह के कारण अत्यंत विकल हो गए। धरि धीरज करी भरत बड़ाई लिए सुभट साहनी बोलाई। धरपुर देश राख रसवारे है गए रथ बहु जान सवारे। तब राजा ने मन में धीरज धर भरत की बड़ाई कर अपने सेनापतियों को बुलाया और घर तथा नगर की रक्षा के लिए रखवारे रख अनेक प्रकार की सवारियां सजवाई। दूधरि साध चले तत्काला किए विश्राम न मग मही पाला। भोर ही आज नहाई प्रयागा चले जमुन उतरन सब लागा। तत्काल ही राजा जनक दूध गिरिया मुहूर्त साध कर पहन कर चल दिए और मार्ग में कहीं भी उन्होंने विश्राम नहीं किया। आज प्रातःकाल प्रयाग में नहाए और सब लोग यमुना के पार उतर गए। खबर ले न हम पठई ना था तिन कहीं अस महीना यहु माथा। साथ की रात 6 सातक दिन है मुनिवर तुरत विदा चढ़ किन्हे। हे नाथ, हमें आपकी खबर लेने को भेजा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी की ओर सिर झुका लिया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उनके साथ 6-7 किरातों को दे उन दूत को परंतु तुरंत विदा कर दिया। सुनत जगन जनक आबुगन सबो हरस अवध समाज। रघुनंदित सकोच बरो सोच विवश सुरराज। मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राजा जनक का आगमन सुन अयोध्या के सब लोग अति आनंदित हुए और प्रभु को बड़ा संकोच हुआ तथा इंद्र सोच के बस हो गए। गहाही गलानी कुटिल कहीं कहे केहि दूषण देही। असमन आन मुदित नर नारी भयहु बहोर रहब दिन चारी। किंतु कुटिल के कई गलानी के मारे गलने लगी। क्या कहें और किसे दोष दे। नगर के स्त्री पुरुष मन में बहुत आनंदित हुए कि अब तो 4 दिन हमारा रहना अवश्य होगा।
यही प्रकार गत बासर सोऊ सात प्रांत नहान लग सबको करी मंजन पूजहि नर नारी अगणप गौर त्रिपुरार तमारी। इसी प्रकार से वह दिन भी व्यतीत हुआ। दूसरे दिन प्रातः होते ही सब लोग स्नान करने लगे। इस प्रकार स्नान कर गणेश गौरी महादेव और सूर्य को पूजने लगे। रमा रमन पद बंद बहोरी बिन बही अंजल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी। और विष्णु भगवान की वंदना कर हाथ जोड़ अंचल फैलाकर यही विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा और सीता जी रानी बने और अयोध्या फिर आनंदित राजधानी बने। सुबह बसाऊं फिर सहित समाजा भरत राम करहूं जुब राजा। यही सुख सुधा सींच सब काहूं देव देहूं जग जीवन लाहूं। फिर सब लोग समाज के साथ नगर में बसे और भरत को युवराज पद मिले। हे देव, इस सुख रूप अमृत से सींच कर हम सबको जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भयहु सहित राम राजपुर होई। अछत राम राजा अवधा मरहु मांग सबको। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरु समाज और भाइयों के साथ श्री राम जी अयोध्यापुरी के राजा हो और राजा राम के अवध में विराजमान रहते हम सबका मरण हो, यही प्रार्थना करते हैं। सुनी स्नेह में पुरजन बानी निदहि जोग बीर चाहि मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पूर्जन राम ही किरहि प्रणाम पुलकितन। पूर्ववासियों को ऐसी स्नेहमयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि लोग योग और वैराग्य की निंदा करने लगे। इस प्रकार नित्य कर्म कर प्रभु को प्रणाम करते हुए उनके अंग फूले नहीं समाते। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहहि दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन मान सकल सराहत कृपा निधाना। ऊंच नीच और मध्य दर्जे के पुरुष स्त्री अपनी अपनी रुचि के अनुसार श्री राम जी का दर्शन पाते हैं। सावधानी से प्रभु उनका सम्मान करते हैं। सब लोग हर्षित हो प्रभु के प्रशंसा करते हैं। लड़का यही तेरा रघुवर बानी पालत नीत प्रीत पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊं सुमख सुलोचन सकल सुभाऊं। प्रभु बाल्यकाल से ही प्रीति को पहचान कर अपनी वाणी से नीति का पालन करते हैं। श्री रामचंद्र जी सील और संकोच के सागर हैं। इनका मुख कौन सुंदर तथा स्वभाव सरल है। कहते राम गुण गाने अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे चिन्हि राम जानत कर मोरे। श्री राम जी का गुणवाद करते हुए सब लोग प्रेम में हो गए और अपने अपने भाग्य को सराहते और कहते हैं कि हमारे जैसे पुण्य पुंज जगत में थोड़े ही हैं जिनको श्री रामचंद्र जी अपना कर जानते हैं। प्रेम गमन तहि समय सबो सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा संभव उठऊं रविकुल कमल दिनेश। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उस समय राजा जनक के आने का समाचार सुन सब लोग प्रेम मग्न हुए और सूर्य वंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा के साथ अपने आसन से बड़े संभव के साथ उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा आगे गवन किन्नर
रघुनाथा। गिरिवरु दिन जनक पति जबहि करी प्रणाम रथ त्यागहु तबहि। और भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों के साथ अगवानी करने चले। इधर ज्यों ही राजा ने गिरिवर चित्रकूट को देखा त्यों ही उसे प्रणाम कर रथ को त्याग दिया। राम दरस लालस उछाहूं पथ श्रम लेस लकेशन काहूं। मन तहाँ जहाँ रघुबर बर देहि बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। उन सब के मन में श्री राम दर्शन की लालसा लगी थी, जिससे किसी को क्लेश का स्पर्श भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन तो वही था कि वह जहाँ आनंद कंद श्री सीताराम जी थे। फिर भी रमन के शरीर के सुख दुख का की सुध किसको कहो हो। आबत जनक चले यही भांति सहित समाज प्रेम अति माति। आए निकट देख अनुरागे सादर मिलन परस्पर लागे। इस प्रकार स्नेह प्रेम में मत वाले राजा जनक समाज सहित चले आते थे। जब जानकी समीप आ गए तब प्रेम का समुद्र उमड़ा और सब आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जन पद बंदन ऋषि प्रणाम किन्हे रघुनंदन। भाय सहित राम मिल राजहि चले लवाई समेत समाजहि। उधर जनक जी ने मुनि वृंद के चरण में प्रणाम किया और उधर श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों के साथ राजा से मिल समाज सहित अपने आश्रम में लिवाकर चल दिए। आश्रम सागर सात रसो पूरन पावन माथ। सेन मनहु करुणा सरिसा लिए जाहि रघुनाथ। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वह आश्रम समुद्र के समान शांत रस से भरा है, जिसमें प्रभु जानकी जी की सेना रूपी करुणा की नंदी को ऐसे लिए जाते हैं जैसे भागीरथ गंगा को समुद्र में ले गए। बोरत ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलन नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरुबर कर भंगा। जो ज्ञान और वैराग्य रूपी किनारे को बहाती चली जाती है, जिसमें शोक सहित वचन ही मानो नदी और नाले रूप में आ मिले हैं, और शोक की वायु है जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को दढ़ा दे रही है। विषम विषाद तोरावत धारा भय भ्रम भंवर अवत अपारा। केवट बुध विद्या बरनावा सकहि न खेई एक नहीं आवा। जो विकट विषाद और वही मानो वह वेग वाली धारा है जो इतराती हुई चलती जाती है। इसमें भय और भ्रम रूपी भामरे हैं और वशिष्ठ आदि केवट हैं, और उनकी बुद्धि बड़ी नौका है, पर वे क्या करेंगे, उन्हें खेना नहीं आता है। बन चढ़ कोल की रात विचारे थके बिलोक पथिक ही हारे। आश्रम उदत मिली सब जाई मनहु उठहु अबुंध अकुलाई। तब विचारे बनचर कोल और किरात तथा पार्थिक लोग हृदय में हार मानकर थकित रह गए हैं। ऐसी करुणा जल भरी नदी आश्रम रूपी समुद्र में जलकर मिलती है, तब मानो समुद्र क्षोभित हो जाता है। शोक विकल दो राज समाजा रहान ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सरायहि रोबहि शोक सिंध अवगाहि। दोनों राजाओं का समाज शोक से अत्यंत विकल हो रहा है। किसी को धीरज लज्जा और ज्ञान की सुधि नहीं है। राजा दशरथ के गुणशील और स्वरूप ही सराहना कर सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डूब रहे हैं। अब गही शोक समुद्र सचहि नार
कहा। सुर सिद्ध तामस जोगी जन मुनि देख दस देहि की, तुलसी न मरथन को जो जरी सके सरित सरने की। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सब नर नारी सोच करते हुए अत्यंत विह्वल है और सब विधाता को दोष देकर क्रोध सहित कहते हैं कि उसने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिजन वे सब विदेह को विह्वल देखकर ऐसे शिथिल हो गए हैं कि उनमें से कोई भी यह सामर्थ्य नहीं रखता कि वो जो उसके उस स्नेह रूपी नदी को पार करे। कि ये अमित उपदेश जहाँ जहाँ ता लाग मुनि बरह, धीरज धरहु सन नरेश कहूँ वशिष्ठ विदेह सना। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि मुनि लोगों ने जहां तहां बहुत उपदेश दिया परंतु कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब राजा जनक से वशिष्ठ जी ने कहा कि आप धैर्य धारण करें। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता निराये, यह सिय राम स्नेह बड़ाई। जिनका ज्ञान रूपी सूर्य संसार में आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनके वचन से मुनि रूपी कमल सदा खिले रहते हैं, क्या उसके समीप मोह और ममता व्याप करती है। यह तो श्री रामचंद्र जी के स्नेह की बड़ाई है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिवध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस सन जासु, साधु सभाहि बर आदर तासु। जो विषयी साधक और सिद्ध ये तीन प्रकार के जीव वेद में वर्णित है, उनमें भी साधु समाज में उसी का आदर है जिनके मन में प्रीति पूर्वक प्रभु का स्नेह है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार जिमि जल जानु। मुनि बुद्धि बहु विधि विदेह समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। प्रभु के बिना प्रेम बिना ज्ञान वैसे ही शोभा नहीं देता जैसे केवट के बिना नाव शोभा नहीं देती। मुनि ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, तब ये सब राम घाट पर स्नान किए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सर बीत्यु बिन बारी। पशु खग भृंग न किन्हारू, प्रिय परिजन कर कान विचारू। सब स्त्री पुरुष शोक से व्याकुल थे। उस दिन किसी ने जल नहीं पिया, पशु पक्षी और चौपाइयां ने भी कुछ आहार नहीं किया, फिर प्रिय बंधु और परिजन की तो बात ही क्या है। दो समाज निमिराज रघुराज नहाए प्रात, बैठे सब बट विपट तरा मन मलिन किस गात। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दोनों ओर का समाज जनक व श्री रामचंद्र जी साथ ही प्रातः काल जाकर स्नान करके एक वट के पेड़ के नीचे जा बैठे। उस समय सबके मन मलिन और तन छीन हो रहे थे। जे महिषुर दशरथ पुरवासी थे, मिथिलपति नगर निवासु। हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारतु शोधा। वहाँ जो अयोध्या के और मिथिलापुरी के ब्राह्मण थे वे सब सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ की और जनक के पुरोहित सतानंद की उन्होंने जगत में परमार्थ का मार्ग शोध किया था। लगे गहन उपदेश अनेका, सहित धर्म ने विरत विवेका। कौशिक कहीं कहीं कथा पुराने, समझाए सब सभा सवाने। वे सब धर्म न्याय वैराग्य और विवेक के साथ अनेक प्रकार के उपदेश करने लगे। श्री विश्वामित्र जी ने पुरानी अनेक कथा कहकर सभा को अपनी मधुर वाणी से समझाया।
तब रघुनाथ कौशिक कहूँ नाथ कलिक जल बिनु सब रहूँ मुनि कहा उचित कहत रघुराई गया हूँ बीत दिन पहर 2.5। तब श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग जल भी नहीं पिए थे। विश्वामित्र ने कहा, हे राम जी, तुम उचित ही कर रहे हो, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते रहे तू राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहाँ भूप भल सब ही सुहाना, पाए राजा यसु चले नहाना। तब विश्वामित्र जी का रुख देखकर जनक ने कहा कि यहाँ अन्न तो खाना उचित नहीं है, फल फूल से ही निर्वाह कर लेंगे। सब लोग ने कहा, राजा यह बात बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। और आज्ञा पाकर सब स्नान करने चले गए। तही अवसर फल फूल दलो मूल अनेक प्रकार, लिए आए बनचर विपुल भरे भरे कबीर भार। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय वन में निवास करने वाले वनवासी कुल किरात जन बहंगिया में अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल तथा मूल ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरित वन भूमि विभागा, जनुम गत आनंद अनुरागा। श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मनवांछित कामना पूर्ण करने वाले हो गए, जिन्हें देखते ही मन का विषाद मिट गया। सरोवर, नदियां और वन सहित सारा प्रदेश मानो आनंद और अनुराग से उमंगने लगा। बेल बिटप सब कर सफल सफूला, बोलत खग मृग आखी अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहूं, त्रिविध समीर सुखद सब काहूं। लता वृक्ष फूल और फल से लद गए, उन पर मनोहर पक्षी पशु और भौरे अनुकूल मधुर वाणी बोल रहे थे। उस समय वन में बड़ा उत्साह होने लगा और तीनों प्रकार की सुख कर वायु बहने लगे। जाइन बरनी मनोहर ताई, जनमहि करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। वहाँ सौंदर्य करने में नहीं आता, मानो पृथ्वी की राजा जनक की पहुनाई करने लगे। तब सब लोग स्नान कर श्री रामचंद्र जी जनक और मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर देख देख तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सुंदर वृक्ष को देखकर प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। तब अनेक प्रकार के कंद मूल फल और दल, जो देखने में सुंदर और खाने में अमृत की भांति मीठे थे। सादर सब कहाँ राम गुरा, पठहि भरी भरी भार। पूजी पितर सूर्य अतिथ गुरे, लगे करन फरहार। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उन्हें कांबर में भर भर कर वशिष्ठ जी ने सबके यहाँ आदर के साथ भेजा। तब सब लोग पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा कर फलहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी। दोहु समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब फल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीते। श्री रामचंद्र जी को देख सभी नर नारी अत्यंत सुखी हुए। दोनों ओर के समाज की मानो यही इच्छा है कि सीताराम के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बई देहि, जहि धरु भाव बाम विधि तेहि।
श्री सीताराम जी के साथ वन करोड़ों स्वर्ग के समान सुखकारी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता को छोड़कर जिसे घर अच्छा लगे, समझो कि उसे विधाता ही प्रतिकूल है। दाहिन दायहु होई जब सबहि राम समीप बसहि बन तबहि मंदाकिन मंजन तेहि काला राम दरस मृदु मंगल माला। जब सबको विधाता अनुकूल हो तो वन में श्री राम के पास रहना हो। इससे उत्तम क्या है कि तीनों काल मंदाकिनी का स्नान और मंगल के मुंज श्री राम जी का दर्शन। अटन राम गिरि बन तामस थलो असन अमित सब कंद मूल फलो सुख समेत संबत दुई सात फल राम तोहि आजनी आहि जतो। चित्रकूट के वन के भीतर तपस्वियों के साथ भ्रमण करते और अमृत के समान कंदमूल फल खाते हुए 14 वर्ष सुख से बीत जाएगा और यह क्षण के समान भी न मालूम होगा। यही सुख जोगन लोग सब कहीं तहाँ यस भाग सहज सुभाई समाज दुहु राम चरण अनुराग मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सब लोग कहते हैं कि इस सुख के योग्य हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है कि ऐसा सुख मिले। दोनों समाज श्री राम जी के चरण में सदैव प्रेम में अत्यंत मग्न है। यही विधि सकल मनोरथ करही बचन सो प्रेम सुनत मन हरही सिए मातु तहि समय पठाऊं दासी देख सुअवसर आई। सब लोग इसी प्रकार से मन में मनोरथ करते हैं जिनके प्रेम भरे वचन से मन भरण हो जाता है। सीता जी की माता ने एक दासी भेजा जो अच्छा अवसर देखकर वहां आई। सांब काश सुनि सब सिए आसु आयहु जनक राज रनिवासु कौशल्या सादर सनमानी आसन दिए समय समानी। अच्छा अवसर है। तब यह समाचार सुनकर जनक जी की रानी कौशल्या के पास आई। कौशल्या जी ने उनका बड़े आदर के साथ सम्मान किया और समय के अनुरूप आसन दिया। सील स्नेह सकल दूरा दरबहि देख सुनि कुशिल कठोरा पुलक शिथिल तन बार बिलोचन महिनख लिखन लगे सब लोचन। तब दोनों ओर के सील स्नेह को देख सुनकर कठोर वज्र भी द्रवीभूत हो रहा था, अंग शिथिल हो रहे थे, नेत्रों में जल भर आया, नख में पृथ्वी को लिखती है, सब दुखित होकर शोक करती हैं। सब सिए राम प्रीत किसी मूरत जन करुणा बहु बेस बिरु सूरत सिए मातु कह विधि बुद्धि बाकी जो पग फेन फोड़ पग टाकी। सभी सीता और श्री राम के प्रेम की प्रतिकूल दिख पड़ती है। तब सीता जी की माता ने कहा कि विधाता की बुद्धि कैसी टेढ़ी है कि कोमल दूध के फेन को वज्र की टांकी से फोड़ना चाहता है। सिनेहु सुधा देखहु गरला सब कर तूत कराल जहाँ तहाँ काक आलूक बको मानस सुकृत मराल मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम। सुनने में अमृत और देखने में विष ऐसी विधाता की सब करनी बड़ी कठोर है। जगत में काक उल्लू और बगुले तो संपन्न हैं पर हंस तो मान सरोवर में ही रहते हैं।
सुनी संकोच कह देव सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सिज पालहि हरहि बहोरी, बाल केल सम विधि मत भोरी। सुमित्रा ने कहा कि हे देवी, विधाता की गति बड़ी विपरीत और विचित्र है। जो बालकों के समान उसको रचता है, फिर पालता है और अंत में संहार कर देता है। कौशल्या कह दोषन काहू, करम विबध दुख सुख छति लाहू। कठिन करम गति ज्ञान विधाता, जो शुभ सबहु सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है, कर्म की इस गति को विधाता ही जाने, क्योंकि सुख दुख हानि और लाभ ये सब उसी के अधीन है और वही सभी शुभ अशुभ फल को देने वाला है। इस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थित ले विवश असी के। देहि देव मोह बस सोचहु बाधी, विधि प्रपंच यस अंच अनादि। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है। सृजन पालन संहार विष और अमृत सब उसी के अधीन है। इसलिए हे देवी, तुम व्यथा शोक मत करो। विधाता का प्रपंच अनादि काल से ऐसा ही अविचल है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिब सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृत अवध अवध पति रानी। हे सखी, राजा के जीने मरने का सोच तो हम अपने लाभ व हानि को लख कर कहती है। सीता जी की माता ने कहा कि रानी जी क्यों ना हो, आपका कहना सत्य है कि क्योंकि आप परम पुण्यात्मा महाराज दशरथ की पट रानी हैं। लखन राम सिय जाहु बनो, भल परिणाम न पोच। गवहि हिय कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। मंगल भवन य मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब दुख पूर्ण हृदय से कौशल्या जी बोली कि राम लक्ष्मण और सीता के वन में जाने से अच्छा होगा, इसका फल कोई बुरा नहीं होगा, किंतु मुझे भरत की ओर से बड़ी चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारे, सूत सूत बध देवसी बारे। राम शपथ में किन्हन काऊं, सो करी कहूं सखी सत भाऊं। फिर परमेश्वर की कृपा और तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे पुत्र और बहुएं गंगा जल के समान निर्मल है। हे सखी, मैंने राम की शपथ कभी नहीं की है, जो आज वह भी करके सत्य भाव से कहता हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायहु भगत भरोस भलाई। कहत सदयहु करमति ही किचे, सागर सीप कह जाई उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भायप भक्ति भरोसा और भलाई को कहते हुए सरस्वती जी की भी मति हिचकती है और की बात यही क्या है, कहीं समुद्र भी सीप से उलीची जाती है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बारे बार मोहि कहूँ महीपा। कसे जनक मुनि परिखहि पाए, पुरुष परिख संभे सुभाऊं। महाराज ने भी मुझसे यह बार कहा था कि भरत कुल के दीप हैं। मैंने भी परीक्षा कर ली है। जैसे सोना कसौटी पर कसने पे परखा जाता है, वैसे ही मनुष्य अवसर पड़ने से जाना जाता है। अनुचित आज कहा बस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुनि सुर सही सम पावनि बानी, भयहि स्नेह विकल सब रानी। यद्यपि मेरा आज ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा स्नेह से सयानप और शोक कम हो जाता है। गंगा जल जैसी इस प्रकार की पवित्र वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह से विकल हो गई है।
कौशल्या कह धीर धरि सुनहु देव मिथिलेश, कोक विधि के निधि बल्लभहि तुम्हि सकहि उपदेश, मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी ने सुनैना से कहा कि हे रानी धीरज धरो और जो मैं कहती हूँ सो सुनो। हे रानी तुम ज्ञान के भंडार जनक राज की रानी हो, जो तुम्हें कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समझाई, रखियहि लखन भरत गबनाई नहीं बन जो यह भत माने महीप मन। हे रानी यदि यह बात राजा को उचित लगे तो तुम अवसर पाकर अपनी ओर से राजा को समझाकर कहना कि लक्ष्मण तो यहाँ रह जाए अर्थात अयोध्या को लौट जाए और भरत राम के संग वन में चले जाए। ते भल जतन करब सुविचारी मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन मोहि रहे नीक मोहि लागत नाही। हे रानी जी इस विषय में भली भांति विचार कर यत्न करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो भरत का ही बड़ा सोच है। हे रानी भरत के मन में राम के विषय में अत्यंत प्रेम है, उसके घर रहने में मुझे भलाई नहीं लगती है। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी यह सब भई मगन करहु रस रानी, नभ प्रसून झरि धन्य धन धूनी शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या का स्वभाव देख और उनकी सुंदर वाणी सुनकर सब रानियां करुण रस में मग्न हो गई। आकाश में फूल की वृष्टि और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी और सिद्ध योगी तथा मुनिजन स्नेह से शिथिल हो गए। सब निवास बिथक लख रहूं तब धरि धीर सुमित्रा कहूं, देवी दंड जुग जामिन बीते राम मातु सुनि उठी सप्रीति। सब रनिवास आश्चर्य से चकित हो देखता रह गया। तब सुमित्रा ने कौशल्या से कहा कि हे देवी 4 घड़ी रात्रि बीत गई है। यह सुनकर कौशल्या सो प्रेम मोह से उठी। बेग पाऊं धारे हूँ थले कह स्नेह सती भाव, हमरे तो सब ईस गति के मिथिलेश सहाय, मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और बोली कि अब आप लोग भी अपने डेरे में जाइए। मैं सत्य भाव से कहती हूँ कि अब या तो हमें परमेश्वर की ही शरण है या राजा जनक की। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता, देव उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ धरनि राम महतारी। कौशल्या का विनती वचन सुनकर सुनैना बोली कि हे देवी तुम्हारी ऐसी विनय उचित है तुम महाराज दशरथ की रानी और श्री रामचंद्र जी की माता हो। प्रभु अपने नीचहु आदराही, अगिन भूप गिरि सुर तिनु धरही, सेवक राउ करम मन बानी, सदा सनाय सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने से नीचे को भी आदर देते हैं, जैसे अग्निदेव धुएं को और पहाड़ निप को सिर पर धारण करता है। और हमारे राजा तो आपके सेवक हैं, आपकी सहायक तो सदा शिव पार्वती की है। रहे अंग जोग जब को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे, राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर कहीं न राजू। हे रानी तुम्हारा सहायक होने योग्य जगत में कौन है? क्या सूर्य दीपक की सहायता से शोभा पाता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके फिर अयोध्या में अखंड राज्य करेंगे।
अमर नाग नर राम बहु बल सुख सही अपने अपनी थल यह जब जग जाग बलिक कहीं राखा देव न होई सुधा मुनि भाषा। श्री राम जी के बाहुबल से देवता नाग और मनुष्य ये सब अपने अपने स्थल में सुख पूर्वक रहेंगे। हे देवी, यह सब कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने मुझसे कह रखा है, मुनि का कहा झूठा नहीं होगा। अस कहीं पग परि प्रेम अति सिय हित बिने सुनाई, सिय समेत सिय मातु तबो चले सुआय सुपाय। मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे कहकर अतिशय प्रेम से कौशल्या के चरणधर सीता के निमित्त विनय सुनाकर सुनैना सीता को संग ले आज्ञा पा वहां से चले और अपने डेरे पर आई। प्रिय परिजन ही मिले बाई देही, जो जही जोग भांति तेहि तेहि। तामस बेस जानक देखे भा सबु बिकल विषाद विशेषी। सीता अपने सब प्रिय परिवार से मिली, जो जिस योग्य था जिसमें वैसे ही मिली। तब जनकपुर के लोग ने सीता को तपस्विनी वेश देखा तो वे सब महाघोर विषाद से विकल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाए, चलहि थमहि सिय देखहि आए। लिन्ह लाए उर जनक जानकी पाहुनी, पावन प्रेम प्राण की। इधर राजा जनक गुरु वशिष्ठ और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपने डेरे में जाकर सीता को देखे तो उन्हें प्रेम और प्राणों की प्रिय पाहुनी जानकर छाती से लगा लिए। उर उपगेहूं अबंध अनुरागा, भयहूं भूप मनु मनहूं अपयागा। सिय स्नेह बटु बाढ़त जो हाथा, पर राम प्रेम शिशु सोहा। तब उनके हृदय के भीतर प्रेम रूपी सागर उमड़ पड़ा, मन मानो प्रयागराज बन गया। सीता का स्नेह अक्षय वट की भांति बढ़ने लगा और उस पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम बालक रूप से शोभा देने लगा। चिरजीव मुनि ज्ञान विकल विकल जानू, बूढ़त लह बाल अवलंबु। मोह मगन मति नहीं बय देहि, महिमा सिय रघुबीर स्नेही। वहाँ जनक जी का ज्ञान ही चिरंजीवी मार्कंडेय जी मुनि हैं, जिन्होंने डूबते समय राम प्रेम रूप बालक रूप भगवान का अवलंबन लिया। उस समय राजा जनक की बुद्धि मोह में मग्न नहीं थी। अपील तू यह तो उनका सीता राम के प्रति स्नेह की महिमा थी। सिय मात पित स्नेह बसो विकल न सकहि स्वभाव, धरी सुता धीरज धरे समय सुधरहु विचारे। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि सीता जी माता पिता के स्नेह बस विकल हो अपने को संभाल न सकी, किंतु उन पृथ्वी पुत्री सीता जी ने स्वधर्म और समय को विचार कर धीरज धारण किया। तामस बेस जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजल धवल जुग यही सब को। सीता को तपस्विनी वेश में देख राजा जनक के मन में भारी प्रेम और परितोष पैदा हुआ और बोले, हे पुत्री, तूने पिता और ससुर दोनों कुलों को परम पवित्र किया। तेरे निर्मल सुयश से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, ऐसा सब कहते हैं। जीत सुअसर करे से सर तो ही अब गुण किन्न विधि, अंड करोरी अंग अवन थल तीन बड़े रे, यही किए साधु समाज घनेरे। हे पुत्री, तेरी कीर्ति रूपी नदी ने देव नंदी गंगा जल को भी जीत लिया है और वह करोड़ ब्राह्मणों में प्रवहमान हो गई है। गंगा जी के तो पृथ्वी पर 3 ही बड़े स्थल हैं, किंतु तुम्हारी कीर्ति ने तो साधु समाज रूपी अनेक स्थान बना दिए हैं।
पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिए सकोच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लिन्न उरलाए, सिखे आशीष हित दिन सुखाई। पिता ज्यों ज्यों स्नेह भरी सत्य सुंदर वाणी कहते हैं, त्यों तो सीता जी संकुचित होती है। फिर सीता को छाती से लगा पिता माता ने हितकर शिक्षा देकर आशीष दी। कहीं नसिय सकुचे मन मोही, यहाँ बसही रजनी भल नाही। लखी रुख राने जनायहु राऊं, हृदय सराजशील सुभाऊं। यद्यपि सीता जी संकोच के मारे कुछ कहती नहीं, तथापि मन में यह चाहती है कि रात को यहाँ रहना ठीक नहीं। सीता जी का रुख देख उनकी प्रशंसा कर सुनैना ने कहा, यह बात राजा को सूचित कर दी कि तब राजा और रानी दोनों हृदय से में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करते हैं। बारे बारे मिल भेंट सिए, विदा किन्न सन्मान। कहीं समय सिर भरत गति, रान सुबान शयान। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब राजा रानी ने सीता को बारंबार भेंट कर वहां से विदा कर दिया। फिर चतुर रानी ने समय पाकर राजा से भरत जी की दशा सुंदर वाणी में कह दी। सुनि भूपाल भरत बेहारू, सोन सुगंध सुदा शशि सारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध अमृत व चंद्रमा सा भरत का व्यवहार सुन राजा की आंखें में आंसू भर आए, शरीर में पुलकावली छा गई और प्रसन्न मन में वे भरत के सुयश की सराहना करने लगे। सावधान सुनि सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। राजा जनक ने कहा, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, तुम एकाग्रचित होकर सुन, भरत की कथा संसार से मोक्ष प्रदान करने वाली है। मेरी बुद्धि तो धर्मशास्त्र, राजनीति और ब्रह्म विचार के प्रचार में ही है। सोमति मोर भरत मई मोही, कहे काहू छली छुअत न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव साह सरद, कहीं गोविंद बुध बुद्धि विशारद। अतः मेरी बुद्धि भरत की महिमा की छाया को भी नहीं छू पाती है। ब्रह्मा गणपति शेष शारदा महादेव और बड़े बुद्धिमान लोग भी अनेक विषय के कुछ कह नहीं सकते। भरत चरित कीरत कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काजू, सुचि सुर सर रुचि निदर सुधारू। हे प्रभु, हे प्रिय, भरत का चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशीलता, निर्मलता और ऐश्वर्य समझने व सुनने से सुख देने वाला और गंगा के समान अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है। निरवधि गुण निरूप पुरुष भरत, भरत समजान। कहूँ सुमेर किसेर समो, कवि कुलमति सकुचानी। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत के गुण असंख्य है, भरत की उपमा में कोई नहीं। जगत में भरत के समान भरत ही है। क्या सुमेरु पर्वत को शेर के बराबर कहा जा सकता है? अतएव कवियों की बुद्धि भरत की उपमा देते सकुचाती है। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा।